नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ, आज आपके सामने एक नई पाम के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। ये 48 वर्षीय मेल जातक हैं, जालंधर से हैं और इनका एक सवाल है कि क्या मैं राजनीति में आऊँ तो सफल हो पाऊँगा या नहीं। अब हम देखते हैं इस पाम में क्या ये राजनीति में आते हैं तो सफल हो पाएंगे या नहीं। अगर जो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें कृपया, और इसमें बेल आइकॉन को दबा दें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब अगर जो हम सर्वप्रथम इस पाम का विश्लेषण करके देखते हैं, अगर जो हम सबसे पहले देखते हैं अंगुलियों के जुड़ाव को, तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा डिफर है। ये अंगुलियां 3 ऊपर हैं, 1 उंगली नीचे है। जब ऐसा होता है, धनुषा का जुड़ाव नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जातक मौक़ों को चूक जाता है। अच्छे मौके आते हैं, चूक जाता है, फिर बाद में उसे ध्यान आता है कि मैं मौके चूक गया था। अगर जो हम पाम का आकार देखें, पाम का आकार चौकोर है। जब चौकोर आकार पाम का होता है, ऐसा व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। कोई भी घूम फिर के कार्य करेगा या मेहनत का कार्य करेगा। अब हम देखते हैं उंगलियों के आकार को, तो उंगलियां छोटी हैं। जब उंगलियां छोटी होती हैं पाम के आकार से, तो जातक शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और उसके नीचे कार्य करने वाले कई लोग रहते हैं। अब हम अगर जो देखते हैं इसमें बनने वाले मेन मार्क को, तो इसमें मार्क बन रहा है एम का निशान। जब एम का निशान बनता है किसी हथेली में, तो उसके आराध्य देव देवादिदेव महादेव और पूज्य देवी माँ पार्वती होती हैं। अगर जो इन्हीं की शरण में जाएंगे, इन्हीं की शरणागत रहेंगे, तो इन्हें वो ऊंचाइयाँ मिलेंगी और वो दिव्यता मिलेगी और वो भव्यता मिलेगी जो इन्होंने कभी सोची नहीं होगी। अब हम अगर जो देखें, इसमें दूसरा निशान विष्णु तिलक बन रहा है। जब विष्णु तिलक बनता है, दृशाखी हो जाती है हृदय रेखा, तो ऐसे में जातक विवेकी होता है, भावनाशील होता है, दूसरों की सेवा करने वाला होता है। और जिस दिन से वो धन कमाना चालू करेगा, उस दिन के बाद उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। विष्णु तिलक में ऐसा है। लेकिन अगर जो यहीं जातक नौकरी करता है, तो अगर जो वो 2 नंबर का कोई धन लेता है तो उसका 1 रुपये लगेगा और 1 रुपये 25 पैसे जाएंगे लेगा। व्यापार करता है तो अगर जो एक रुपया अगर जो वो लेगा तो 1 रुपये 25 पैसे उसके चले जाएंगे उससे। अब हम देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें तो अंगूठा अच्छा है, अच्छी लंबाई लिए हुए है। पर्सनैलिटी आकर्षक रहती है जातक की, और किसी से मिलेगा तो पर्सनैलिटी की तरह मिलेगा। अगर जो हम इसके फर्स्ट फ्लैंच को देखें, फर्स्ट फ्लैंच छोटा है, सेकंड फ्लैंच बड़ा है। जब फर्स्ट फ्लैंच छोटा होता है और सेकंड बड़ा, तो ऐसे में जातक फर्स्ट है कल्पना शक्ति का और द्वितीय है तर्क शक्ति का। तो व्यक्ति जो है किसी चीज़ को एक बार में समझा देगा, उसे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम अगर जो देखें इस पर फर्स्ट फ्लैंच नुकीला है। नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी करता है, दूसरे को देगा, उससे भी अपेक्षा रहेगी कि ये कार्य करें। अगर जो हम इसकी हड्डी को देखें, हड्डी मुबार है। जब हड्डी मुबार होता है तो ऐसे में जातक जो है शारीरिक जो है ऊर्जा अच्छी रहती है और उसके अंदरूनी जो अंग हैं शरीर के, वो अच्छा काम करते हैं और स्वस्थ रहता है जातक। अब हम अगर जो देखें इसमें मणिबंध को, तो प्रथम मणिबंध है आरोग्य की, स्वास्थ्य की, हेल्थ की। प्रथम मणिबंध अच्छी है तो आरोग्य अच्छा रहेगा, हेल्थ और स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा। दूसरी मणिबंध देखें तो वेल्थ की है, धन की है, और वेल्थ की धन की अच्छी है। जातक के पास जो है धन आना जाना लगा रहेगा। अगर जो हम तीसरी मणिबंध देखें, तो तीसरी मणिबंध देखें तो थोड़ी कमज़ोर है, 50 तक, 50 के बाद अच्छी है। तो ऐसे में कह सकते हैं 50 वर्ष तक थोड़ा संघर्ष रहेगा धन के मामले में, सुख के मामले में। तीसरी होती है सुख की, तीसरी मणिबंध सुख की रहती है, तो 40-50 पर तक सुख कम रहेगा, उसके बाद सुख अच्छा रहेगा, आजीवन सुख चलता रहेगा।
अब हम अगर जो देखते हैं इनकी तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली देखते हैं अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली इस अनामिका से बड़ी होती है तो जब जातक का जन्म होता है तो ऐसे में जातक के घर में खुशियाँ आ जाती हैं और जातक के घर की इज्जत बढ़ जाती है और धन बढ़ जाता है जब भी ऐसे जातक का जन्म होता है। और ये देखें उंगली बेंड हो रही है, मुड़ रही है मध्यमा की तरफ। जब मध्यमा की तरफ उंगली मुड़ती है तो जो है जातक अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है, श्रद्धा ऐसी कि वो डिगेगी नहीं। लेकिन इसमें जो है जब ये उंगली बड़ी होती है तो इसमें ईगो प्रॉब्लम आ जाती है जातक में। ईगो प्रॉब्लम इसका कोई इलाज नहीं है। व्यक्ति विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, लेकिन ईगो प्रॉब्लम उसके अंदर रहती है कुछ न कुछ कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही अधिक ज्ञानी हूँ सबसे। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। थोड़ा ध्यान रखें कि ईगो प्रॉब्लम को थोड़ा दूर रखें। अब हम देखते हैं मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी हुई है। जब मिडिल फिंगर बड़ी होती है ऐसे में उच्च जीवन जीने की जातक में चाह रहती है। लोगों का सेवाभावी होता है, ज्ञानी होता है, कार्य के प्रति लगनशील होता है और खुद का विकास करता है। जो दूसरे पास आते हैं उनका भी विकास करवाता है। अब अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है मध्यमा का तो धन कमाने में जातक को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब भी धन कमाएगा तो थोड़ी मेहनत करके धन कमाना पड़ता है, आसानी से धन नहीं आता है जातक के पास। अब जो अगर हम देखें अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी, कार्यों में विस्तार होता रहेगा, अच्छा व्यापार चलेगा। और अगर जो 10,000 रुपये में जेब में तो 1 लाख की है, रिस्क लेने में हिचकेंगे नहीं। अब हम देखते हैं इसका झुकाव। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब ऐसा होता है तो नेम फेम पाने की चिंता, हमें नेम फेम पाने की चाहत आजीवन बनी रहेगी जातक में। अगर जो हम कनिष्ठा को देखें, कनिष्ठा उंगली में अगर जो देखें हम इसका फर्स्ट फ्लेंच तक नहीं जा रही है अनामिका की तो छोटी है। ऐसे में जातक फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और सामान कहाँ रखा है याददाश्त में थोड़ी कमी रहेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव इसका अनामिका की ओर है। जब ऐसा होता है तो जातक को आजीवन धन पाने की चाह लगी रहेगी। अब हम अगर जो देखें इसमें बुद्ध आइस हैं। जब बुद्ध आइस होती हैं उंगलियों में तो ऐसे में जो जातक है और चंद्र भी ऊंचा है तो ऐसे में एक तो और यहाँ पर ये बना हुआ है विष्णु तिलक और यहाँ भी बुद्ध आइस है। जब सब में बुद्ध आइस हो, चंद्र पर्वत ऊंचा हो, अच्छा हो, भावुक होता है व्यक्ति और विष्णु तिलक हो तो ऐसे में जातक को कभी भी किसी से साझे में व्यापार नहीं करना चाहिए। जो भी व्यापार करे वो निजी व्यापार करे जातक। अब हम देखते हैं गुरु पर्वत को। तो गुरु पर्वत अच्छा है, जातक विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, दूसरों की सहायता करने वाला होगा, खुद का भी विकास करेगा, दूसरों का भी विकास करने में सहायता देगा जो भी उससे बन पड़ेगी। अब हम अगर जो देखते हैं इसमें खड़ी लाइनें हैं 3। तो जब ऐसी लाइनें होती हैं तो जातक के पास एक से अधिक आय के साधन होते हैं। व्यक्ति सेवाभावी होता है। अगर जो कहीं ट्रस्ट में है तो ट्रस्ट में होता है। और थोड़ी गुप्त विद्याएं जैसे हस्तरेखा है या ज्योतिष है या और भी तंत्र मंत्र में थोड़ी रुचि रखता है। अब हम अगर जो देखें थोड़ी प्रतिभा रेखाएं हैं। जब प्रतिभा रेखाएं बन जाती हैं तो व्यक्ति 24-25 साल में ग्रो हो जाता है। कोई भी काम करेगा 24-25 साल में जल्दी ग्रो हो जाता है, काम करने लगता है। लेखन कला अच्छी होती है, होशियार होता है, पढ़ाई लिखाई में होशियार होता है। अब हम अगर जो देखें इस पर बनने वाले निशानों को तो अगर जो देखें इस पर कई चतुर्भुज बन रहे हैं। जब इतने सारे चतुर्भुज हों तो जातक के पास नंबर 1 तो प्रॉपर्टियाँ रहती हैं काफ़ी। प्रॉपर्टी के बाद जातक जो है बोलने की कला में माहिर होता है, इंटेलिजेंट होता है और बोलने की कला में जो भी काम वो जानता है उस क्षेत्र का माहिर होता है। अपने क्षेत्र में वो मास्टरी कर सकता है। अब हम देखते हैं इस पर एक
त्रिभुज भी बना हुआ है। जब इतना बड़ा त्रिभुज बनाओ तो जातक अच्छा पढ़ा लिखा होता है, उसके पास अच्छी डिग्री रहती है। अब हम गुरु पर्वत का झुकाव देखें तो गुरु पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ है। जब ये शनि की तरफ झुकता है, उभर आया है, तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं घर परिवार पत्नी और बच्चों से परेशान रहता है। कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है जातक को, और उसके घर वालों को जातक की परेशानी लगी रहती है, ऐसा है। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो आपका शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, आपको आलस क्या है पता नहीं चलता है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पर फूल गया है। जब यहाँ फूल जाता है सुबह उठने में आपको परेशानी आती होगी जब भी उठते होगे सवेरे, लेकिन एक बार उठ गए तो फ्लैट है, पता नहीं चलेगा कब उठ गए। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखते हैं, अगर जो हम यहाँ देखें इस पर, तो एक त्रिभुज बन रहा है। जब शनि पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, गुप्त विद्याओं में जानकारी रखता है। यहाँ पर और देखें अगर जो, तो यहाँ पर एक मत्स्य बन रही है और मत्स्य देख रही है गुरु की उंगली की तरफ। जब कोई मत्स्य शनि और गुरु की संधि पर बने और गुरु की तरफ देख रही है तो गुप्त ज्ञान की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में ऐसा जातक कई पुश्तों बाद अपने घर में पैदा, अपने परिवार में पैदा होता है और वो परिवार का ध्वजवाहक होता है। आज नहीं तो कल जब ये व्यक्ति आगे बढ़ के कोई न कोई अपना ऐसा कार्य कर जाता है जीवन में जो उसे कई पुश्तें याद रखती हैं, और ऐसा कार्य, उसके जैसा कार्य न तो कई पुश्तों ने पिछले में किया होता है न आगे कर पाता है। ऐसा जातक विवेकी होता है, इसे कोई हरा नहीं सकता है। इससे जलेंगे सब जलेंगे, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, सब जलेंगे, लेकिन इसका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो मत्स्य चिन्ह है जातक की हमेशा रक्षा करता है जीवन, उसे एक ध्वजवाहक बनाता है परिवार का। जो कई पुश्तों बाद आता है वो ध्वजवाहक होता है, इनका काम नाम कई पीढ़ियों आगे तक लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होगा। जो विद्याएं अलौकिक विद्याएं, हस्तरेखा, ज्योतिष, जो इसके यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी 3-4 लाइनें हैं। जब ये लाइनें हों और यहाँ पर मत्स्य चिन्ह हो, निश्चित रूप से जातक को अगर जो वो प्रयोग करे तो ठीक है, नहीं जानता जरूर होगा। जैसे हस्तरेखा, कुंडली और कोई भी चीज़ अलौकिक शक्तियों के बारे में वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जानता होगा। और अगर जो हम यहाँ देखें तो यहाँ एक क्रॉस ही बन रहा है। जब यहाँ यब बनाओ, यहाँ 3 रेखाएं हो, यहाँ क्रॉस बनाओ, तो कहीं ना कहीं जातक को अपने आगे आने वाले भविष्य का थोड़ा आभास हो जाता है, या घटनाओं को जो होने वाली हैं उनको वो थोड़ा जान जाता है। अब देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत थोड़ा बैठ गया है। सूर्य पर्वत जब बैठ जाता है तो शारीरिक चक्र जो 5 तत्व हैं और 7 चक्र हैं, उनसे थोड़ा सूर्य से संपर्क कट जाता है। ऐसे में जातक काम करना चाहता है, कुछ हो जाता है कुछ। एक तो मानसिक परेशानी, घर से परेशानी रहती है, बने हुए काम बिगड़ जाते हो, जो करने को चलता है वो बिगड़ जाते हैं, और धन जहाँ आने को होता है वहाँ जाने लगता है, और जहाँ ज़्यादा आना चाहिए वहाँ कम आता है। तो इसके लिए हम इन्हें उपाय देंगे जिससे कि ये आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर जो देखें इस पर बनने वाली रेखाओं को, तो रेखाएं देखें। एक रेखा युक्ति बना रही है मंगल पर्वत से, ये मंगल पर्वत से। तो जब ये रेखा होती है इसे बोलते पूर्व पुण्य रेखा। ये जो जातक ने जो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करता है, जैसा जातक, तब इस जन्म में उसे मानव जीवन मिलता है, इस योनि में आता है। और इस जन्म में भी अगर जो वो अच्छे कर्म करेगा तो निश्चित रूप से आगे मानव जीवन, मानव योनि में जाएगा, और वो अपने परिवार में ही जन्म ले। हो सकता है जो अपने परिवार से ही हो, पिछली पीढ़ियों से, हो सकता है जो अपने परिवार में ही जन्म लें। और ये पूर्व पुण्य रेखा है जो व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ाती है, व्यक्ति का हमेशा उत्साह वर्धन करती है। और ऐसे जातक को हमेशा, क्योंकि इनका ये भी ऊंचा है, उच्च मंगल भी ऊंचा है और निम्न मंगल भी, ऐसे में जातक को जमीन से बहुत लाभ होता है। जब भी जातक जमीन खरीदेगा, जब भी कोई प्लॉट खरीदेगा, तो उसे बहुत बड़ा लाभ होगा। अब हम देखते हैं दूसरी रेखा।
ये दूसरी रेखा है, एक तीसरी रेखा है, एक चौथी रेखा है। अगर जो हम देखें त्रिकोण भी बन रहा है। जब त्रिकोण बनता है तो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन हृदय रेखा से बन के लगता है तो जाता कि खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उस तरीके से धन नहीं बचा पाता है जिस तरीके से वो बचाना चाहता है अपने लिए। जब भी त्रिकोण बनता है और त्रिकोण बनता है तो इतना नहीं बचा पाता। दूसरी, लेकिन यहाँ पर जो दिखाता है पति पत्नी प्रेम को, जब भी उसकी पत्नी या तो उसकी लव मैरिज होती है, अगर जो लव मैरिज न हुई तो अपनी पत्नी को प्रेमिका की तरह चाहता है। ये त्रिभुज इंडक्शन ये जो है दिखाता है त्रिभुज। अब हम देखते हैं ज्ञान रेखा को। ज्ञान रेखा बनी हुई नेचुरल ज्ञान रेखा, नेचुरल ज्ञान रेखा बनती है तो व्यक्ति को जनरल नॉलेज अच्छा रहता है और अपने क्षेत्र का ज्ञाता होता है। और जब भी जातक को लोग पूछ पूछ कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी तो और पूछ पूछ कार्य करेंगे। अब हम अगर जो देखें इस पर तो एक बना है मत्स्य चिन्ह। तो इन्होंने पूछा था मैं राजनीति में जाऊं, तो राजनीति के लिए मत्स्य चिन्ह बहुत अच्छा रहता है। ये मत्स्य चिन्ह जो होता है ये धन का कारक है। देख रहा है किधर, व्यापार की तरफ, बुद्ध की उंगली की। जब बुद्ध की उंगली की तरफ देखती है कोई मत तो निश्चित रूप से उसे व्यापार में बहुत बड़ा फायदा होता है। अब इन्होंने पूछा था राजनीति के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा, एक तो ये पूर्ण रेखा बनी हुई है, ये राजनीति का काम करती है, एक मछली। लेकिन अगर जो यहाँ पर कोई मत्स्य चिन्ह नहीं बन रहा है, जब तक राहु क्षेत्र पर कोई मत्स्य चिन्ह न बने तब तक राजनीति में जातक बहुत कम सफल हो पाता, उतना चाह के भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर जो कभी एक तो ये मत्स्य बनी है और यहाँ भी मत्स्य बनी है, ये भी आगे बढ़ाती है, लेकिन यहाँ मत्स्य कोई नहीं बन पाई है अभी। यहाँ अगर जो कोई मत्स्य आ जाती है, अब आगे देखते हैं, हो सकता है यहाँ बन रही है ये मत्स्य, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह आ गया। अगर जो यहाँ मत्स्य चिन्ह आ गया राहु क्षेत्र पे तो राजनीति में व्यक्ति को ज्यादा सफलता मिलती है, तेजी से सफलता मिलती है। अब हम देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत पर 3 खड़ी लकीरें हैं, 3 4। जब इतनी खड़ी लकीरें हों तो जातक एक से ज्यादा भाषाएं जानता है, मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है, जातक का शारीरिक गठन अच्छा होता है और जातक जो है ज्ञानवान बहुत होता है। समय पर किसे क्या जवाब देना है, भाषण कला अच्छी होगी, बोलने की शैली अच्छी रहती है। और अगर जो हम देखें बुध पर्वत खिसक गया है सूर्य की तरफ, जब बुध पर्वत सूर्य की तरफ खिसक जाए तो जातक कोई भी छोटा भी काम करेगा तो उसमें अपना नेम फेम चाहेगा, वो यही चाहेगा कि मेरा नेम फेम हो। अब देखते हैं हम उच्च मंगल। उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम बना रहेगा। जब भी आप किसी में मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे और जब भी कोई कठिन समय आएगा तो अपने स्तर पर उस समस्या का आप निदान कर लेंगे। अब हम अगर जो देखें निम्न मंगल को, निम्न मंगल अच्छा है, कोई लाइनें नहीं है इस पर। जब लाइनें नहीं है तो फ्लैट होता है तो जातक स्पोर्ट पर्सन की तरह आप होंगे, बिल्कुल स्पोर्ट पर्सन। व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो दोनों की हम युक्ति मिलाएं, ये भी ऊंचा ये भी अच्छा, तो जब दोनों अच्छे हो मंगल और सूर्य पर लाइनें हों, सूर्य पर लाइनें भी हैं, तो ऐसे में जातक जब कभी भी जमीन से जुड़े कार्य करता है तो उसे आस्तीज सफलता प्राप्त होती है, बहुत अच्छे दाम मिलते हो, बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है उसे। चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत उठा हुआ है, अच्छा है, जातक की सोच अच्छी होगी और नई नई चीजें करने का शौक रहेगा, अच्छा बंठन के रहने का शौक रहेगा और जातक जो है दूध से बनी हुई अच्छी वस्तुएं अच्छी लगेंगी, दूध अच्छा लगेगा और पानी अच्छा लगता होगा। अब हम अगर यहाँ देखें जो शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, एकदम फुटबॉल की तरह उठ गया है। जब ऐसा होता है तो जातक गर्मी सहन नहीं कर पाता, गर्मी बहुत लगती है, पसीना आता है और जातक विलासी होता है। ये दिखाता है पत्नी के संबंधों के लिए, बच्चों के संबंधों के लिए और नए वस्त्रों के प्रति, नई फैशन के प्रति, अपने पास गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छी लग्जरी वस्तुओं के लिए दिखाता है। अब हम जिसमें देखें कुछ लाइनें भी हैं गहरी गहरी, तो ऐसी लाइनें दिखाती हैं कि जातक आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर होगा, लग्जरी वस्तुएं, पत्नी से प्यार, इस चीज़ों को दिखाती हैं।
अब हम अगर जो देखें, अगर जो ऐसी भी कुछ खड़ी लाइनें भी हैं, जब ऐसी होती हैं, जातक दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, एक बार अगर जो उसने कह दिया एक काम करना है तो जातक करके ही रहेगा वो। अब हम अगर जो देखते हैं राहु क्षेत्र को, तो राहु क्षेत्र अच्छा है लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। जब थोड़ा दबा हुआ होता है तो धन आने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उसकी युक्ति अगर जो मिलाएं तो यहाँ से भी देखें, जब ये उंगली मध्यमा है सूर्य की उंगली की तरफ, जो कि वो रिंग फिंगर की तरफ, और यहाँ भी थोड़ा दबा, तो वो धन कमाने में थोड़ा भगीरथी प्रयास करने पड़ते हैं। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, धन तो आएगा, लेकिन प्रयास करने पर धन आएगा, आसानी से धन नहीं आएगा आपके पास। केतु पर्वत को देखें, केतु पर्वत अच्छा है, झुकाव राहु की तरफ लिए है। जब राहु की तरफ लिए होता है केतु पर्वत, तो जो है जीवन आसानी से चलता रहता, परेशानी आती रहेंगी लेकिन आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा हमेशा। अगर जो इस पर बनने वाले निशानों को देखें तो 2 निशान बन रहे हैं। जब 2 मत्स्य बनते हैं तो ऐसा जातक 50 साल के बाद आप निश्चित रूप से आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ेंगे, वो आध्यात्मिक हो जाएंगे और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन जब 2 मत्स्य हों तब केतु पर जातक के पास धन बहुत हो जाता है। 50 साल के बाद धन इतना हो जाएगा बहुत, लेकिन इसमें एक खामी आ जाती है, ऐसा जातक अपना धन देता किसी को नहीं है। न तो वो किसी को दान करता है, न पत्नी को देगा, न बच्चों को देगा, न और किसी को देगा। ये धन पूरा इकट्ठा करता रहेगा और अपने अंत समय तक अपने पास पूरे धन को रखना चाहता है ऐसा जातक। अब हम देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा सीधी बुध के नीचे से निकल के युक्त बनाई है शनि और गुरु के बीच उंगली में। ऐसा जातक एक उद्देश्य बना लेता है, आपके द्वारा कोई निश्चित रूप से ऐसा उद्देश्य बनाया गया जिसे आप प्राप्त करना चाहेंगे, और आप परिस्थितियां कुछ भी हों उसे आप प्राप्त करेंगे। चाहे आपको कुछ जुगाड़ लगानी पड़े, कुछ धन खर्च करना पड़े और कुछ करना पड़े, लेकिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की भरकस कोशिश करेंगे। अब हम अगर जो देखते हैं कि इसके और क्या, अगर जो लेकिन इसमें है, जब बीच में आ जाती है, आप अपनी बात, मन की बात बहुत कम शेयर करते होंगे किसी को। जो गहरी बातें, नॉर्मल बातें आप सबको बता देंगे, जो गहरी बातें शायद है आप अपने घर वालों को भी न बताते हो, किसी को न बताते हो। अब हम अगर जो देखें, इस पर एक विष्णु तिलक बना है, विष्णु तिलक बनता है। ऐसा जातक दुश्मनी क्या होती है वो जानता नहीं, सबसे मित्रवत व्यवहार रखता है, क्योंकि ये रेखा भी धनुषाकार, जब धनुषाकार होती है रेखा तो दुश्मनी नहीं जानता है जातक, बहुत अच्छे से बोलता है, सभी से मित्रवत व्यवहार रखता है। लेकिन इसमें एक खामी है, अगर जो आप कभी 2 नंबर का धन कमाओगे विष्णु तिलक की वजह से, तो आपको 100 रुपये की जगह 125 आपका चला जाएगा। इसलिए जहाँ भी हो तो आप जो परसेंटेज है निश्चित वही धन कमाएं। अब हम देखते हैं, इस पर एक रेखा, यहाँ पर एक रेखा इधर भी आई है। जब मंगल पर एक रेखा हृदय रेखा से आती है, ऐसा जातक का स्वभाव गुस्सैल रहता है और अपनी पत्नी से किसी एक बात पर उसकी नहीं बनती है, परेशानी रहती है किसी न किसी एक बात पर। अब हम अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा सीधी आ गई है, यहाँ खड़ी हो गई है, तो ऐसे में बिल्कुल सीधी आई, झुक नहीं पा रही है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा आती है तो जातक की बैठे बैठे कहीं ना कहीं पीठ में दर्द होने लगता है, क्योंकि अगर जो यही रेखा थोड़ी या कर्व लिए होती तो पीठ में दर्द नहीं होता। और ऐसा जातक क्रिएटिव बहुत रहता है, सोचता बहुत है, और सोच में अपनी सोच से ही पूरे कार्य करता है, अच्छी उसकी सोच रहती है और हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव सोचता रहता है। अगर जो हम इसमें देखें, एक लाइन यहाँ से भी निकल रही है, एक लाइन यहाँ निकलती है, तो ऐसी जब लाइन निकलती है तो या तो जातक अपने पिताजी से परेशान रहता है, या भाई से, या जीजा से अपने से, या फिर वो राजस्व विभाग के किसी जमीन और प्लॉट के चलते चक्कर काटता है, वो कहीं परेशानी आती है उसे। और इसका और एक समस्या है कि रात में सोने में थोड़ी परेशानी होती है। एक बार नींद आई, फिर टूट गई, फिर आई, फिर सो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार सो गए फिर ठीक है। ये सोने में भी परेशान करती है लाइन। अब हम देखते हैं जीवन रेखा को।
जीवन रेखा ने अपने मूल स्थान गुरु पर्वत के नीचे से निकल के वयोक्ति बनाई है सीधी मणिबंध से। जब ऐसी होती है तो व्यक्ति जीवन जीने की ललक रखता है, परिवार के प्रति समर्पण रखता है और लोगों की सेवा करने वाला होता है और अच्छा जीवन जीता है। अगर जो मैं इस पर देखें तो 23-24 साल तक अपने घर के बंधन में जा तक रहा है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा है, फिर उसने अपनी रास्ता बदला है और फिर आगे बढ़ा है। फिर उसके बाद अगर जो देखें हम तो यहाँ पर 35-36 साल पर जा तक परेशान रहा है। 36 के बाद फिर आया 40 से लेके 45 तक फिर परेशान रहा है, 45-46 तक। उसके बाद उसका जो है समय अच्छा आ गया है, फिर कोई समस्या नहीं है इसमें। अब हम अगर जो देखें ये जातक यहाँ पर अगर जो देखें बनने वाली रेखाओं को, तो अगर जो देखें तो यहाँ पर एक मत्स्यकार बना है। जब मत्स्यकार जीवन के शुरू में बन जाता है तो मैंने बताया आपको कि ये भी उंगली बड़ी है और मत्स्यकार भी बना है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, मछली बनी हो, तो निश्चित रूप से जातक धनवान होगा। और जब पैदा हुआ होगा तो उसके बाद उसका घर धनवान हो गया होगा या उसने अपनी कमाई से धनवान किया होगा, अपने घर की इज्जत बढ़ाई होगी, धनवान किया होगा। लेकिन अगर जो इसमें देखें तो जातक कहीं ना कहीं बचपन में 5-6 साल पे और 15-16 साल पे बीमार भी रहा है, ये रेखा भी दर्शाती है, यहाँ से भी दिख रहा है। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टियों को। प्रॉपर्टी देखें तो इन्होंने 37-38 साल पे एक प्रॉपर्टी खरीदी या इन्हें मिली है कहीं से। एक जो प्रॉपर्टी आएगी 46-47 साल, 47-48 साल पे। इसके बाद ये एक 47-48 पे और या 48-50 में 2 प्रॉपर्टियां लगातार खरीदेंगे कहीं ना कहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है हृदय रेखा और सूर्य पर्वत के बीच में, तो कहीं ना कहीं मल्टी प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। व्यक्ति की एक जगह से ज़्यादा प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक शहर में भी होंगी, दूसरे शहर में भी प्रॉपर्टीज रहती हैं। अब हम अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा शुरू से लेके यहाँ तक निकली है। जब भाग्य रेखा मणिबंध के पास निकलती है, केतु पर्वत से निकलती है, तो ऐसा जातक का जन्म या तो अमीर परिवार में होता है या 22, 23, 25 साल से पहले जातक अपनी कमाई शुरू कर देता है, जिससे आगे बढ़ जाता है। अब हम अगर जो इनके खर्चे देखें, इनमें 28-30 साल में जातक परेशान रहा है। 28-30 साल में धन की कमी, 28-30 साल में इन्होंने 2 व्यवसाय किए हैं, चलते रहे। फिर इनकी सबसे ज़्यादा 40 साल से लेके और 50 साल तक इन्हें 50-52 तक परेशानी धन की बहुत रहेगी। 52 साल के बाद इनका बहुत अच्छा समय आएगा, 52। और उसके बाद 60 साल के बाद ये दूसरा कोई कार्य करेंगे, 65 साल पर और कोई कार्य करेंगे और 70 साल पर तीसरा और कोई ये कार्य करेंगे। इतनी इनकी फेतलाने बनती जाएंगी भाग्य रेखाएं और ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं मंगल रेखा। अगर जो मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखाएं बनी हुई हैं 2। जब मंगल रेखाएं बनी हुई हैं तो जीवन जातक का आसानी से चलता रहता है। जातक जो है अच्छे धन लाभ होते रहते हैं, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी, व्यक्ति अगर जो एक बार ठान लेता है कि मुझे ऐसा करना है, उसने करा होगा आज तक और बड़े बड़े खतरों से बच जाता है। कभी असाध्य बीमारियां नहीं होगी, बीमारी होगी तो थोड़ी दवाई ली, एक बार डॉक्टर से ली और सही हो गया। लेकिन कभी कभी बहुत बड़े खतरों से जातक बचे, वो ये नहीं समझ पाता मैं इन खतरों से क्यों बचा था। वास्तविक ये जो जीवन रेखा के साथ चलने वाली रेखाएं मंगल रेखाएं, ये जातक को हमेशा सुरक्षा देती हैं, आजीवन सुरक्षा देती हैं। बड़े बड़े धन देंगी, बड़े बड़े काम करवाएंगी, लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और इनका जीवन बढ़ता रहेगा। अब हम देखें अगर जो बुध रेखा, तो बुध रेखा हाथ में अभी है नहीं,
ये कह सकते हैं कि जातक ने धन का संचय अभी तक नहीं कर पाया, किया होगा तो कहीं ये मैंने बताई दिया आपको, ये प्रॉपर्टीज में करा है, यहाँ प्रॉपर्टीज रही हैं ये हैं, तो जो प्रॉपर्टीज है तो उनमें हो सकता है इन्वेस्ट कर दिया, अभी फिलहाल जातक के पास धन का संचय नहीं है। अगर जो हम यहाँ देखें, थोड़ा भी देखें तो यहाँ पर एक जरा सा एक बन रहा है ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल बहुत छोटा है, तो थोड़ा धन संचय कर पाया है। अगर जो ये मनी ट्रायंगल कभी बड़ा हो जाता है, यहाँ से रेखा हो जाती है 4-5 साल में, तो निश्चित रूप से 2.5-3 साल में हो जाती है, तो 51 साल पे जातक अमीर हो जाए, क्योंकि 51 साल के बाद यहाँ से भी आगे बढ़ेगी रेखा 51-52 और 54-55, यहाँ से तो 50 साल के बाद इनकी तरक्की बहुत अच्छी तरक्की है, तब तक खर्चे ज़्यादा है, जातक आगे बढ़ जाएगा। अगर ये मनी ट्रायंगल बन जाता है तो इतना बड़ा हो जाएगा, ट्रायंगल के ट्रायंगल अंदर हो जाएगा, तो ऐसे में जातक काफ़ी धन इकट्ठा कर लेगा, बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा, उसके पास कई करोड़ रुपए होंगे, जिसकी गवाही ये मछली भी देती है। मछली देती है तो मछली है अगर जो, तो ये मान लो आपके कई करोड़ रुपए व्यक्ति छोड़ के जाता है अंत समय पे, तो ऐसे में ये भी मछली है। और यहाँ भी ये 2 मछलियाँ दिखा रही हैं, ये भी धन दिखा रही हैं, और एक मछली देख रही है सूर्य की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ, एक मछली देख रही है केतु की धन की तरफ। जब केतु की मछली जिस तरफ देखती है तो उसी का फायदा मिलता है। एक मछली देख रही है धन की तरफ, एक देख रही प्रसिद्धि, तो धन भी मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, दोनों चीजें इन्हें मिलेंगी बराबर। इस तरीके से हमने इस हाथ का आपके का पूरा विश्लेषण किया है। अब अगली पाम के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ नमस्कार।